और आने वाले जो 3 वर्ष है उसका भी हमने हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीएम राइज स्कूल डिपार्टमेंट का एक छोटा भाग मेरे पास है और 88 डिपार्टमेंट की स्कूल शिक्षा विभाग हम देखते हैं। सब में संदीपनी विद्यालय आपने देखे हैं सबने, वैसे ही हमारे 88 ब्लॉक हैं और 88 ब्लॉकों में हमारे अच्छे संदीपनी स्कूल चलेंगे। उसी तरह भारत सरकार के मदद से जहाँ 500-550 बच्चे रहते हैं 6वीं से 12वीं तक, जस्ट लाइक सेंट्रल स्कूल एकलव्य विद्यालय, ये भी 88 हम लोग चालू करेंगे। कुछ विकास खंडों में रह गए। जो कन्या शिक्षा परिसर थी जहाँ पर 6वीं से 12वीं तक केवल हमारी बहनें पढ़ाई करती हैं और 500 से 600 बहनें एक स्कूल में पढ़ती हैं। रहने खाने और मास्टर की सुविधा कंपाउंड के अंदर होती है। अभी हमारे यहाँ 50-60 वर्किंग है और आने वाले 3 सालों में हर आदिवासी ब्लॉक में एक कन्या शिक्षा परिसर लगभग 50 करोड़ का एक होगा, वो हम कर देंगे। उसी तरह आदर्श बालक छात्रावास, ये लड़कियों का था, ये लड़कों का है, ये भी 88 ब्लॉकों में हम लोग आने वाले 3 साल में कंप्लीट कर देंगे। प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में जेई नीट आदि की तैयारी के लिए कोचिंग की तैयारी की विस्तार किया जाएगा। जनजातीय नायकों को वार्षिक कैलेंडर, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि देश की आज़ादी में हमारे जनजातीय नायकों का भी बड़ा योगदान था, लेकिन देश की आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने कहीं ना कहीं भूल चूक की और जो स्थान देश की आज़ादी में जनजातीय नायकों को मिलना चाहिए था, मैं समझता हूं वो नहीं मिला। चाहे भीमा नायक हों या टंट्या बील हों, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हों, उनके डिटेल्स के बारे में आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के नामों पर हम साल में एक कैलेंडर बना रहे हैं और जनता में इनका बलिदान और इनके बारे में जानकारी मिले, उत्सव के रूप में हम मनाएं जनजातीय बंधुओं के त्यौहार। ऐसा वार्षिक कैलेंडर जिसमें 12 से 15 त्यौहार होंगे और जो मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर या दूसरे प्रदेशों के जो यहाँ जनजाति हमारे रहते हैं उनका भी किया जाएगा। 21% से ज़्यादा आदिवासी बंधु मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। यानी मध्य प्रदेश में रहने वाला हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है और उसको लेकर के हम लोग उनके डेवलपमेंट्स की योजना बना रहे हैं। मैयर, मऊगंज और पांडुरना ये नए जिले थे जहां हमने हमारी व्यवस्थाएं 48 पदों का निर्माण करके नियुक्ति कर दी गई है। शैक्षणिक और प्रशासनिक वर्ग में 1846 नियुक्ति कर दी गई है। एक पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, आई गॉड पोर्टल, और ये आई गॉड पोर्टल में सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेगी कि कोई गड़बड़ न कर पाए और जो भी यहाँ से पैसा जाता है, जो काम हुआ है, वो उसको उस पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी है। जब तक वो दर्ज नहीं करेगा पोर्टल पर, तब तक उसको अंतिम पेमेंट नहीं माना जाएगा।